आजाद हिंदुस्तान के बाद बिहार का कभी कोई भाग उदय कर पाया? बिहार का बंटवारा इन्हीं लोगों ने किया ना। तो न झारखंड का भाग उदय हुआ, न बिहार का भाग उदय हुआ। झारखंड अदानी और अंबानी के हाथ चले गए। लोकसभा चुनाव के बाद फिर एक बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण कर चुके हैं। रविवार को नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। नतीजों में एनडीए को बहुमत मिला है और इस बार एनडीए गठबंधन के सहयोगियों में चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और नीतीश कुमार की जेडीयू मुख्य भूमिका में है। इस बीच बिहार की पूर्णिया लोकसभा सीट से जीत दर्ज करने वाले निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने नीतीश और पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही उन्होंने बड़ी मांग भी की है। पप्पू यादव ने कहा, ये वही लोग हैं जिन्होंने बिहार का बंटवारा किया। न बिहार का विकास हुआ, न झारखंड का। यहाँ तक कि झारखंड अडानी और अंबानी के हाथों में चला गया। हिसाब से बिहार से 8 मंत्री है सभी दलों को मिलाकर जो एनडीए का हिस्सा है। क्या बिहार के भाग्य उदय होने वाले हैं अब? अच्छा, एक बात बताइए, आजाद हिंदुस्तान के बाद बिहार का कभी कोई भाग उदय कर पाया? बिहार का बंटवारा इन्हीं लोगों ने किया ना। तो न झारखंड का भाग उदय हुआ, न बिहार का भाग उदय हुआ। झारखंड अदानी और अंबानी के हाथ चले गए। दूसरी बात, अभी तो नीतीश कुमार जी को चाहिए था 3 बात करना। पहली बात करना चाहिए कि मैं मंत्रिमंडल में नहीं जाऊंगा, मुझे विशेष राज आप दे दीजिए, विशेष पैकेज दे दीजिए। दूसरी बात करना चाहिए कि जो मेरा 3 ड्रीम है, पहला है 69% आरक्षण, जो कांग्रेस और आरजेडी और नीतीश कुमार की सरकार ने प्रपोजल ला करके उसको लागू किया। और दूसरा है जाति जनगणना, और तीसरा है अग्निवीर। तो ये तीनों नीतीश कुमार जी कांग्रेस के ड्रीम प्रोजेक्ट थे। तो जब आप ड्रीम प्रोजेक्ट आपका है जिससे आप महासदी के नायक होते, तो आपको पहला काम करना चाहिए था कि मंत्रिमंडल से महा इम्पोर्टेंट तो बिहार की जनता इम्पोर्टेंट है ना। बिहार की जनता को आपने इम्पोर्टेंट नहीं बनाया। आप हमको एक बात आप बता दीजिए कि तो आपने क्या बनाया? आपने बिहार की अभी भी नाउम्मीद है 8 मंत्री मिलने के बावजूद। सर, आप हमको बताइए, रेलवे देंगे नहीं, सरफेस ट्रांसपोर्ट देंगे नहीं, बीट देंगे नहीं। इसके पहले भी पंचायती राज था, क्या कुछ हो गया? इसके पहले भी बिजली था, कुछ हो गया? आप हमको बता दीजिए ना, क्या हुआ? बिजली आत्मनिर्भर हुए, कटौती होती है। तो इसीलिए मुझे नाउम्मीद ही नहीं है। पहले तो इस सरकार में ही इतनी कॉन्फ्लिक्ट है, नंबर 1 नंबर 2 में क्या काम होगा? नंबर 2 चाहता है हमको पीएम घोषित करिए, और आरएसएस के भीतर द्वंद्व है इनको लेकर के। तो आरएसएस एकदम नहीं चाहेगा कि ये गवर्नमेंट सही सब। एक तो इंटरनल इन लोगों का रिफ्लेक्ट है, और दूसरा चंद्रबाबू नायडू को आप जानते हैं, वो स्टॉलवर्ड और पर्सनैलिटी है। तीसरा, मंत्रिमंडल में जो लोग गए हैं, ये लोग के विजन कुछ हैं क्या?